Hello everyone, this is Dr. Reshu Shukla. Welcome back to my channel The Literature World. फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी डॉक्टर फॉस्टर्स के 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जो फ्रेंड्स नए हैं इस चैनल में उन्हें मैं बता दूं कि हम डॉक्टर फॉस्टर्स जो क्रिस्टोफर मार्लो का इम्पॉर्टेंट प्ले है उसकी समरी कवर कर चुके हैं और 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स के 55 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हम इस पे कवर कर रहे हैं। 20 के आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं बताते चलूँ कि डॉक्टर फॉस्टर्स वो प्ले है जो कि आपका यूजीसी नेट और यूपीएचईएससी और लेक्चरशिप के सारे ही एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो मैंने इस प्ले को पढ़ के अपनी इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे निकाली हैं। मैं अपनी सारी प्रिपरेशन इन्फॉर्मेशन बेस्ड पहले करती हूँ, यानी कि जब कोई भी प्ले या कोई भी वर्क को मैं पढ़ती हूँ तो उससे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ती हूँ और उसके बाद जब मेरी प्रिपरेशन हो जाती है तो मैं 4 ऑप्शंस पे जाती हूँ। ऐसे ही मैंने अपने जो भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं वो इसी थ्योरी पे बेस क्वालिफाई किए हैं। सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक बार उनको पढ़ लेने से आपके दिमाग में जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो सेव्ड हो जाती है और जो 4 ऑप्शंस को सबसे पहले हम पढ़ने लगते हैं तो उनसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं दिमाग में सेव हो जाती है। शुरू में मैंने जब एग्ज़ाम्स दिए तो मैंने वहाँ बहुत कन्फ्यूज़न को फेस किया, तो उससे मुझे समझ में आया कि दिस इज़ द ओनली राइट वे कि जिससे हम राइट इन्फॉर्मेशन को पहले पढ़ते चलें। सो दिस इज़ हाउ आई हैव क्रिएटेड माई नोट्स, और जो मैं आपके साथ अभी यहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस और जो भी मैंने एग्ज़ाम पेपर सॉल्व किए हैं और एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें जो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन शेयर किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये क्वेश्चन नंबर है 21, यानी कि इन्फॉर्मेशन 20 तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों वीडियोस का जो समरी और क्वेश्चन का है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जो 21 इन्फॉर्मेशन है वो आपकी उन 4 इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करती है, यानी वो जो 4 मैजिकल एक्टिविटीज़ से जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स आते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स कौन सी वो 4 एक्टिविटीज़ करते हैं जब मैजिक सीखते हैं। तो पहली एक्टिविटी वो पोप के चैम्बर में जाते हैं और इनविजिबल होके उनको जो परेशान करते हैं वो पहली है। दूसरी एक्टिविटी जो एम्परर के कोर्ट में जाते हैं और जो नाइट है उसके सर पे सींग उगा देते हैं वो दूसरी एक्टिविटी है। तीसरी एक्टिविटी वो है जो वो हॉर्स कोर्सर यानी घोड़े वाले को 2 घोड़े सेल कर देते हैं और वो कहते हैं कि उसको पानी पे नहीं लेके जाना, और जैसे ही वो घोड़े वाला उन पानी में उसको लेके जाता है तो वो पत्तों का ढेर बन जाते हैं। चौथी एक्टिविटी है जो ड्यूक ऑफ वेनहॉल्ट जो ड्यूक हैं उनके जो उन्हें इनवाइट करते हैं अपने कोर्ट में कि एक्टिविटी करने के लिए, वहाँ पे जब वो जाते हैं और उनकी जो डचेस हैं वो कहते हैं कि उनकी जो डचेस हैं ड्यूक की उनको ग्रेप्स खाने का मन है, तो वो ग्रेप्स कब मंगवाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो ग्रेप्स हैं वो डेड ऑफ विंटर में यहाँ पे आते हैं और यहाँ की सीज़न की बात हो रही है यहाँ पे कि ये जो वेदर है वहाँ पे विंटर का सीज़न चल रहा है, उसमें वो ग्रेप्स को मंगाते हैं। मंगाते कहाँ से हैं, वो इंडिया से मंगाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, स्टोरी हैज़ इट्स रूट्स इन द न्यू टेस्टामेंट। जो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल जिस में की जो वर्जन था न्यू टेस्टामेंट, पुराना वाला हेब्रू में लिखा गया था। न्यू टेस्टामेंट जिसमें बाइबल की सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो इजी लैंग्वेज में कॉमन मैन के लिए लिखी गई थी, तो उसको हम न्यू टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो मैजिशियन सिमन मैगस की स्टोरी है उसमें से इसकी रूट्स ली गई हैं। जो पूरा डॉक्टर फॉस्टर्स जो मैजिक सीखना चाहता है एक स्कॉलर, उसकी जो भी मैजिशियन की स्टोरी है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन जो यूजीसी नेट में कई बार पूछी गई है कि ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स का लेजेंड है वो किसने अपने प्ले में अपने वर्क में सेलिब्रेट किया है बार बार, वो कौन से राइटर हैं। तो ये जर्मन पोएट हैं, बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड पोएट है ये, जोहान वोल्फगैंग वोन गेदे। सो इनको वोन गेदे के नाम से भी ऐसे शॉर्ट में जानते हैं हम। इन्होंने जो डॉक्टर फॉस्टर्स का लेजेंड सेलिब्रेट किया है। क्वेश्चन कैसे आता है कि वो कौन से पोएट हैं या राइटर हैं जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टर्स के लेजेंड को सेलिब्रेट किया है अपने वर्क में। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें गेदे का नाम भी होगा। देन ये प्ले जो है इसकी जो सेट है वो जर्मनी का स्कॉलर है डॉक्टर फॉस्टर्स, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये इम्पॉर्टेंट नेम है वेगनर रॉबिन रैल्फ वेंटर। ये जो है वेगनर हैं, ये कौन है, ये आप उनके सर्वेंट हैं।
रॉबिन और रेल्फ क्या है, डॉक्टर फॉस्टर के फ्रेंड हैं, मिलने आते हैं तब आप देखते हैं सबसे पहले तब आते हैं जब डॉक्टर फॉस्टर मैजिक सीखना शुरू कर चुका होता है, वो मैजिक की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। वेगनर बोलता है रॉबिन और रेल्फ से कि आप लोग जो हैं अभी वापस जाओ बिकॉज ही इज़ बिजी, और वो बिज़ी अभी और वो बात नहीं कर पाएंगे आपसे। सो ये एक इन्फॉर्मेशन उस समय वो दे रहे होते हैं। वेंटर इज़ द पर्सन जिसने रॉबिन को गॉबलेट अपने सेल किए होते हैं, उसकी जो है पेमेंट लेने के लिए आते हैं। सो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार पूछते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बिगिनिंग ऑफ द प्ले कैसे होती है? कोरस अनाउंस करते हैं। कोरस कौन है? सेट ऑफ पीपल जो एक सॉन्ग गाने के फॉर्म में अनाउंसमेंट करते हैं, एक ग्रुप सॉन्ग सा होता है। क्या अनाउंस करते हैं कि ये प्ले जो है वो क्या है? दिस प्ले इज़ नॉट अबाउट लव, वॉर और प्राउड डीड्स। यानी कि जो मेडिवल पीरियड में, यानी कि आपका रेफॉर्मेशन के पहले का जो टाइम था, मेडिवल पीरियड था या उसके पहले, वहाँ पे जो भी जितने भी ब्यूवुल्फ जो हमारा सबसे बड़ा लेजेंड वर्क है, शुरू का सबसे इम्पोर्टेंट सेलिब्रेटेड, सो चाहे ब्यूवुल्फ को ले लें, वो भी एक ऐसी स्टोरी है कि जिसमें प्राउड डीड और लव और वॉर को डिस्कस किया गया। बेसिकली वॉर एंड प्राउड डीड को डिस्कस किया गया है। जो सबसे बड़ा एपिक है हमारा, सबसे पहला एपिक है। सो ये हम बात कर सकते हैं कि ये जो बिगिनिंग हो रही है प्ले में, तो ये कोरस अनाउंस करता है कि दिस प्ले इज़ नॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये किसके बारे में है? रादर गुड एंड बैड फॉर्चून्स ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, who is born in Germany, goes to विटनबर्ग यूनिवर्सिटी। ये सिंपल इन्फॉर्मेशन दी गई है, और उसने फिलोसफी और डिविनिटी को पढ़ रखा है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं कि जो है कोरस क्या अनाउंस करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को इधर उधर चेंज करके 4 ऑप्शंस में रखते हैं और एक में सही इन्फॉर्मेशन रखते हैं। दो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 30 एंड 31। कौन कौन सी इमेजेस जो है शो होती हैं बिगिनिंग ऑफ द प्ले? तो पहली इमेज है इकारस की। इकारस क्या है? अ पर्सन विद विंग्स, यानी कि एक व्यक्ति की इमेज होती है इकारस, जो उसके विंग्स होते हैं वो आसमान में उड़ता दिखाई पड़ता है। क्या इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस पूरी इमेज का, वो क्या है फ्रेंड्स? कि एक इंसान जो लिबरेट करना चाहता है, जो बहुत फ्लाई अपनी बंदिशों से ऊपर उड़ना चाहता है, ये वो इमेज दिखा रहा है। यानी कि डॉक्टर फॉस्टर्स वो अपने आप को अब बहुत कहीं बिल्कुल कंट्रोल से और किसी हर तरीके की लिमिटेशन से ऊपर उठा के कुछ फ्लाई हाई करना चाहता है, आज़ादी से घूमना चाहता है, उड़ना चाहता है, किसी दूसरी दुनिया की सैर करना चाहता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो इकारस की एक इमेज रिप्रेजेंट करती है। दूसरी इमेज क्या है? एक 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 ह्यूमन इमेज है, एक मैन की या ह्यूमन इमेज है जिसका बहुत पेट बाहर निकला हुआ है और जो बहुत ग्लटिंग यानी कि भूखा टाइप्स का है, जो बहुत खाता है। एपेटाइट, जो ओवर इंडल्जेंस यानी बहुत ज़्यादा जिसको चाहत है, कुछ उसको नया की खोज है हमेशा के लिए। तो एक ऐसी इमेज भी है, और ये इमेज भी यही सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करती है कि समबडी हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड, हु इज़ अनसेटिस्फाइड वट एवर ही हैज़। तो डॉक्टर फॉस्टर्स का भी यही देखेंगे फ्रेंड्स कि उसके पास जो कुछ भी है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको समथिंग न्यू चाहिए। और वो सीखना क्या चाहता है? मैजिक सीखना चाहता है। नाउ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो भी मैजिक परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन उसने क्या क्या सीख रखा है? फिलॉसफी, लॉ, मेडिसिन, डिविनिटी, ये सब जो उसने सीख रखा है। ये यूजीसी एनटी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। हेरार्की की बात की गई है इस प्ले के अंदर। क्रिश्चियन जो कॉस्मोलॉजी है, यानी कि जो यूनिवर्स के क्रिएशन की बात की गई है, वो चेन क्या है? तो सबसे पहले गॉड है, फिर एंजल्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल, इनएनिमेट नेचर यानी वाटर, प्लांट एंड लैंड, ये सब। सो ये जो चीज़ें हैं ये हेरार्की ऐसे करके पूछ देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो पूछते हैं कि कौन पहले आया। और ये स्पेशली बेस्ड ऑन क्रिश्चियन कॉस्मोलॉजी है, कैसे ये जो है दुनिया संसार बनी है। फॉर एब्जोरिंग द ट्रिनिटी मॉर्लो मटर्स लॉन्ग लैटिन पैसेजेस। ये आता है एग्ज़ाम के अंदर कि जब वो शक्तियों को जो है जागृत कर रहे होते हैं, तो जो मटर्स यानी कि जो लाइनें दोहराते हैं, बोलते हैं, तो उच्चारण करते हैं, तो वो कौन सी लाइन्स होती हैं? तो वो लैटिन के पैसेजेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बेलियल एंड बेल्चर, टू डेविल्स वेगनर समन्स टू फ्राइटन क्लोन। जो है जब मैजिक सीख रहे होते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स, और जो क्लोन उनको डराने के लिए आती हैं, मतलब जो ऐसी जो चीज़ें जिनसे उनको ऐसा बहुत ही डरावना सा फेस बना के आते हैं और मना करते हैं डील को साइन करने के लिए, तो उस समय जो है वेगनर समन करता है, बुलाता है किसको, बेलियल एंड बेल्चर को डील करने के लिए। तो ये टू डेविल्स हैं। बस आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि बेलियर और बेल्चर क्या हैं, फ्रेंड्स हैं या जो है मैजिशियन हैं जो उसको सिखाने आते हैं, कौन है? तो आपको बताना है कि दीज आर दी टू डेविल्स, ना तो फ्रेंड्स हैं ना ही आपके ये फ्रेंड्स नहीं हैं और ना ही मैजिशियन है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सा ये इंस्क्रिप्शन है या फिर फ्रेज कह सकते हैं, जब वो डील साइन कर रहा होता है। और कैसे डील साइन होती है? बॉन्ड विद ब्लड, ब्लड से साइन करता है। किसके साथ साइन करता है ये भी आप पढ़ चुके हैं, लूसीफर के साथ साइन करता है। सो ये इम्पोर्टेंट है बहुत। सो लूसीफर के साथ साइन कर, लूसीफर कौन है? उनका लीडर है, डेविल्स का लीडर है। ये सब समरी में हम डिस्कस कर चुके हैं ना फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ ये है कि व्हेन डॉक्टर फॉस्टर्स लिखना शुरू करता है बॉन्ड्स को, तो वो होमो फक करके एक इंस्क्रिप्शन उसकी जो फ्रेज़ है उसके आर्म में लिख लिख के आता है। क्या पर्पस होता है होमो फक का? यही कि वो उसको डील को साइन करने से रोकते हैं। कहीं ना कहीं वो डील उसकी रॉन्ग है। क्या करना है उस डील में? 24 ईयर्स के लिए अपनी सेल को सोल को सेल कर देता है, लूसीफर को दे देता है, और सब रॉन्ग डीड करने के लिए, मैजिक करने के लिए, अननेचुरल चीज़ें करने के लिए, अनलिमिटेड पावर को पाने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा है बार बार कि डॉक्टर फॉस्टर्स को मेफिस्टोफिलिस कौन है? बार बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। मेफिस्टोफिलिस का नाम इम्पॉर्टेंट है इस प्ले के अंदर, और ये वो व्यक्ति है, ये वो डेविल है जिसको सबसे पहले जो आता है। डॉक्टर फॉस्टर्स जब मैजिक करने एक्टिविटीज शुरू करता है, जो सबसे पहले डेविल आता है मेफिस्टोफिलिस है। कैसे आता है? बहुत अगली रूप में आता है, और जो उसको रीअपियर होने के लिए कहता है। ये भी एक क्वेश्चन है, रीअपियर होने के लिए कहता है डॉक्टर फॉस्टर्स। तो रीअपियर कैसे होता है? फ्रायर के रूप में। फ्रायर जो पोप और की तरह होते हैं चर्च में, तो वो जिनका काम होता है लोगों को रिक्वेस्ट को और लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना, तो वो फ्रायर की तरह, यानी हमारे यहाँ जैसे पुजारी होते हैं उनकी तरह वो आता है। और वो जो फ्रेयर होता है वो ही है वो पर्सन जो उसको लेके रोम की टूर पे निकलता है। तो उसी के साथ वो सबसे ज़्यादा वक्त बिताता है, जो मेफिस्टोफिलिस है, इसके साथ बात हो रही है। ये इसको बुक देता है इनकारनेशंस एंड स्पेल्स, नॉलेज ऑफ द प्लान्स प्लैनेट्स एंड हेवन, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन कौन सी किताबें देते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स वॉन्ट्स टू लिसन हूम। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से पोएट या राइटर हैं जिनको डॉक्टर फॉस्टर्स अब सुनना चाहता है। कौन से क्लासिकल पोएट हैं जो नहीं हैं अभी, लेकिन वो उनको सुनना चाहता है। होमर को सुनना चाहता है डॉक्टर फॉस्टर्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने कोशिश की है कि कोई मैं मिस ना करूँ। एम्परर कॉर्लोस जो है, जो फिफ्थ हैं, एम्परर कॉर्लोस द फिफ्थ, उनके कोर्ट में वो जाता है जब वो नाइट के सर पे सिंग उगा देता है, और अलेक्जेंडर द पोप करके उनको उसमें रेफरेंस दिया गया है। ड्यूक ऑफ वेन होल्ट, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये वेन होल्ट है। सो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे वैन होल्ड लिख दिया है। दिस इज़ वेन, VENLHOLT, वेन होल्ट है। और यहाँ पे डचेस है। सो डचेस, ये डिचेस हो गया है। दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, डचेस DUCHESS। तो डचेस के साथ ही यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। अब ये बात हो रही है ड्यूक ऑफ वेन होल्ट एंड हिज डचेस डिजायर फॉर राइप ग्रेप्स इन जनवरी, मेफिस्टोफिलिस ब्रिंग्स फ्रॉम इंडिया। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऊपर डिस्कस करी ये है। इसमें से क्वेश्चन है, ये कहाँ से लाते हैं? इंडिया से लाते हैं। कौन मंगाता है? ड्यूक मंगाता है। किसके लिए? डचेस के लिए। क्या मंगाता है? राइप। और किस मंथ में मंगाता है? जनवरी। 4 से 5 क्वेश्चन इस अकेले के क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं, और बार बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। डॉक्टर फॉस्टर्स एडमायर्स हेलेन ऑफ ट्रॉय। ये जॉय नहीं है फ्रेंड्स, दिस इज ट्रॉय। आपको पता है वो जो ग्रीस की रानी थी। तो यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है। ये टाइपो एरर है, थोड़ा सा टाइपिंग में ऐसे मिस्टेक्स हो जाती है मुझसे वो। और इसमें लिखा हुआ है वॉज दिस फेस दैट लॉन्च 1000 शिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। मैंने इस लाइन को आपके समरी में भी दिया है। मार्लो की जो सर्कल आता था उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ना, मार्लो के सबसे क्लोज फ्रेंड्स कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, रॉले हैं, नैश हैं एंड थॉमस कीट्स। ये डॉक्टर क्रिस्टोफर मार्लो के क्लोज फ्रेंड्स हैं।
मार्लो ने रन ऑन लाइन लिखी है। रन ऑन लाइन जहाँ पे पॉजेज नहीं होते और 4-5 लाइनें लिखने के बाद जो है वहाँ पे एक पॉज लगता है या फुल स्टॉप लगता है। वेरिड ससराज, छोटे छोटे जो है ससराज उनको कहते हैं जो छोटे छोटे गैप होते हैं ऐसे डैश करके और अंदर ही छोटे छोटे ब्रेक क्रिएट किए जाते हैं, फुल स्टॉप फाइनल नहीं लगता। Marlowe was the first to free the drama from the stiff traditions and prove that blank verse was efficient and expensive vehicle. Blank verse मैंने पहले भी बताया कि blank verse वो सब जो लिखने का जो जो सबसे अच्छा जो है एक वे है। और इस जो ब्लैंक वर्स लिखते हैं तो उसमें एंड राइम नहीं होती। जैसे कोई भी लिरिक होती है जिसका एंड वर्ड एक लाइन का दूसरी लाइन से, दूसरा का तीसरी लाइन से राइम करते हैं। सो ब्लैंक वर्स में इंटरनल राइम होती है एक लाइन के अंदर, तो वो फील देगा कि ये कोई पोइटिक बात कही जा रही है, लेकिन एंड राइम नहीं होती। सो इसीलिए ये प्रोज नहीं होता और इसीलिए ये लिरिक भी नहीं होता। यानी एक पैराग्राफ की एक लाइन के अंदर इंटरनल राइमिंग होगी लेकिन एंड में राइम नहीं होती है, तो वो ब्लैंक वर्स होता है। और किसी भी बड़े बात को कहने के लिए, लंबे लंबे स्पीचेज या डायलॉग को बोलने के लिए ब्लैंक वर्स बहुत इफेक्टिव होता था। प्रोज मोनोटोनस हो जाते था, तो पर इसको बहुत ही रिच और हैवी अच्छी लैंग्वेज मानते थे। तो अभी जो अच्छे सीन होते थे उनमें ब्लैंक वर्स का यूज़ किया जाता था और जो भी ऐसे कॉमिक सीन्स होते थे उनमें जो है प्रोज का इस्तेमाल किया जाता था। सो ये इसका काम किसने सबसे ज़्यादा किया है? मार्लो का नाम इसमें आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर फॉस्टर्स वॉज प्लेड ऑन द थिएटर, ये इंपॉर्टेंट डेट है 1594, अंडर द डायरेक्शन ऑफ एडमिरल मेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसके डायरेक्शन में, कौन से लोग थे, वो कंपनी कौन थी? तो एडमिरल मेन। डॉक्टर फॉस्टर्स का कंप्लीट नाम है द ट्रैजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स बेस्ड ऑन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मन के किसी काम पे बेस्ड है, कौन सा वर्क है? फॉस्ट बक। न्यू टेस्टामेंट से इसकी रूट्स मिलती हैं, यानी प्लॉट मैच करता है, लेकिन एज इट इज़ ये वर्क जो लिया गया है वो जर्मन का वर्क है। फॉस्ट बक 1604 क्वार्टो 8 टेक्स्ट से लिया है, जो कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में था, यानी हैंड रिटन था। इस प्ले के अंदर नरेटर कौन है फ्रेंड? तो आप देखेंगे इस प्ले के अंदर कोई नरेटर नहीं है, बल्कि कोरस यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो सॉन्ग के फॉर्म में गाते हैं वो इंटरमिटेंटली यानी बीच बीच में अपीयर होते हैं और सीन्स की, बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं। सो इन दिस फॉर्म आता है। कई बार नरेटर कौन है? डॉक्टर फॉस्टर्स हैं ये, या मेफिस्टोफेलिस है, या लूसीफर है, या जो है कोरस है, तो कोरस विल बी द ऑप्शन। देन प्रोटोगनिस्ट कौन है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है? वो खुद डॉक्टर फॉस्टर्स हैं। मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या है किसी भी प्ले के अंदर? मेजर कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन एंड क्लाइमेक्स एंड फॉलिंग एक्शन। ये जो है आपके इंपॉर्टेंट सारे के सारे 4 पॉइंट होते हैं। जो यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट मेजर कन्फ्लिक्ट कहाँ होता है? जब उसी समय शुरू हो जाता है कन्फ्लिक्ट जब डॉक्टर फॉस्टर सेल करता है अपनी सोल किसको? लूसीफर को, इन एक्सचेंज फॉर 24 ईयर्स इमेंस पावर के रूप में। और उसके बाद उसकी जो डिज़ायर है वो रिपेंट, मतलब उसको पश्चाताप होने लगता है, वो उसको अब उसको हेल मिलेगा, फियर ऑफ हेल उसके अंदर ग्रो करने लगता है। ये बहुत जो है मेजर कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे। राइजिंग एक्शन वो सिचुएशन होती है जब एक्शन एकदम पीक पे पहुंच जाता, मतलब पीक क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच रहा होता है। सो वो कब हो रहा होता है? जब डॉक्टर फॉस्टर्स जो स्टडी करता है डार्क मैजिक की, और उसकी जो कॉन्वर्सेशन, एक बहुत ही लंबी सी कॉन्वर्सेशन है मेफिस्टोफेलिस के साथ, कैसी? यूनिवर्स की क्रिएशन को लेके। जब मेफिस्टोफेलिस उसको यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में बताता है तो उसको पता चलता है कि गॉड ने इस पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया, और उसके अंदर एक फियर आ जाता है, उसको पता चल जाता है हु इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, हु इज़ द पावर, और उसी समय उसको लगने लग जाता है समथिंग रॉन्ग ही हैज़ कमिटेड। सो दिस इज़ द राइजिंग एक्शन, और उसी समय उसका जो है एक दिमाग में राइट रॉन्ग का कन्फ्लिक्ट चलना शुरू हो जाता है। क्लाइमेक्स क्या है? अब जो है पूरी तरीके से पीक में पहुंच चुकी होती बात। फॉस्टर सीलिंग ऑफ द पैक्ट दैट प्रोमिसेस हिज सोल टू लूसीफर, यानी कि वो क्लाइमेक्स है जिस समय वो कंफर्म कर देता है कि जैसी अब ये मेरी सोल तुम्हारी हो गई, अब मैं इस पर, यानी कि दोबारा जब कई बार उसके मन में डाउट आता है, समरी में हमने डिस्कस किया मैं करूं कि नहीं करूं, और एक बार फाइनली जब लूसीफर आके उसे कह देता है नाउ फाइनली यू कैन डू इट, अब तुम साइन कर चुके हो, और वो एक्सेप्ट कर लेता है किसी, अब मैं इससे बैकआउट नहीं करूँगा, तो वो है उसका क्लाइमेक्स। फॉलिंग एक्शन कहाँ है? फॉस्टर्स जब ट्रैवल कर रहा होता है, वर्ल्ड टूर पे जाता है और मैजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, तो वो अपने स्तर से नीचे गिरने लगता है,
वो करप्ट होते जाता है धीरे धीरे, जो है मैजिकल पावर पाने के बाद उसमें जो अच्छाइयाँ थी वो ख़त्म होती जाती हैं, वो लोगों को परेशान करता है, चीटिंग करता है, सो वो उसके जो है फॉलोइंग एक्शंस होते हैं। तो एक ट्रैजिक हीरो अपनी फॉलोइंग एक्शन की वजह से ही वो क्लाइमेक्स यानी कि अपनी ट्रेजेडी को पहुंचता है। थीम क्या है, इसमें कई तरीके के थीम है, सिन है, रिडेम्पशन है यानी कि आपको एहसास होता है, डैमनेशन क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, एंड देन कन्फ्लिक्ट बिटवीन मेडिवल एंड नेशा यानी पुरानी जो विचार हैं और नए जो पुनर्जागरण, नई क्रिएटिव, नई थॉट, नई वैल्यूज़ के बीच के जो विचार हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट दिखता है। एब्सोल्यूट पावर एंड करप्शन यानी आपके पास जब पावर बहुत ज़्यादा आता है तो कैसे आप करप्ट हो जाते हो और कैसे गलत चीज़ें करने लग जाते हो। यहाँ डिवाइडनेस लिखा है, ये डिवाइडनेस नहीं है फ्रेंड्स, इट इज़ विविडनेस। विविडनेस माने बहुत ज़्यादा वैरायटी, एक विविधता जो है ह्यूमन नेचर के दिखाई गई, ये भी इसका एक थीम है। और मोटिव क्या है प्ले का, मैजिक एंड सुपरनेचुरल जो पावर और चीज़ें दिखाई गई वही इसका जो है मोटिव है। सो दीज वर द 55 क्वेश्चंस फ्रेंड्स। आई होप कि आपको डॉक्टर फॉस्टर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। दीज वर माय ओन नोट्स। So if you really like the video, please write in the comment section. Also like the video. बहुत बार ऐसे होता है कि आप वीडियो को देख लेते हैं और शायद पसंद भी करते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, दिस इज़ हाउ आई फील मोटिवेटेड, एंड प्लीज़ शेयर सो दैट सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मुझे भी इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने में अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।